ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 16। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़ धनवा महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय वैसा ही है, परंतु फिर भी कृपा के स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। तुम्हारा ये पुत्र मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री गौतमी के मनोरथ को पूर्ण करने वाला होगा। परंतु प्रारब्धवश उस पुत्र से होने वाले दुख को भी तुम दोनों को भोगना होगा। हे द्विज, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि भगवान श्री हरि में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर जल के बुदबुदे के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरण कमलों को नहीं बसाता है, वह सर्वथा मनुष्य जीवन में आने योग्य नहीं है। हे ब्राह्मण, इस दुस्तर संसार को तारने वाले भगवान श्री हरि है। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि ही है। मैंने तुम्हें यह जो पुत्र दिया है, ये उन्हीं भगवान श्री हरि की आज्ञा से और उन्हीं की कृपा से मैं तुम्हें ये पुत्र का वरदान दे रहा हूँ। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष देखते ही देखते उत्तम वर पाकर उसी समय गरुड़ समेत भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। वर देने के पश्चात गरुड़ जी भगवान श्री हरि के साथ वैकुंठ धाम चले गए। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम को लौटा और गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय पश्चात गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तेजोमय पुत्र को प्राप्त सुदेव शर्मा ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुआ।
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार आदि किए। अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ब्राह्मण और स्वजन के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिया था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक के सदृश है, इसलिए मेरा यह पुत्र शुकदेव नाम वाला होगा। इस प्रकार अपने पुत्र का शुकदेव यह नाम रखा। हर्षपूर्वक पुत्र के उपनयन संस्कार तथा गायत्री का उपदेश किया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचार्य के तेज युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि सुदेव शर्मा के घर आए। देवल ऋषि को देखकर सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य पाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। उसके पश्चात अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले। देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा है, जो ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ। ऐसा पुत्र मैंने कहीं नहीं देखा। सुंदर छत्र, दो चामर यव रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये हाथ, कान तक फैले हुए विशाल नेत्र, तुम्हारे पुत्र के संपूर्ण लक्षण जो भगवान नारायण के अंश रूप में ही हैं। संपूर्ण शुभ लक्षण से युक्त तुम्हारा ये पुत्र है हे सुदेव, परंतु इन संपूर्ण शुभ लक्षणों में एक बहुत बड़ा दोष है, जिससे संपूर्ण शुभ लक्षण व्यर्थ हो जाते हैं। वह दोष है आयु का। तुम्हारे इस पुत्र की आयु अल्प आयु है। इसके भाग्य में, इसकी रेखाओं में 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु इसकी हो जाएगी। यह इसके भाग्य में सुनिश्चित हुआ है। अतः हे ब्राह्मण, तुम इसमें मन में शोक ना करना। अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन्न को औषधि देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण कराती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद में पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से कभी भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता, और जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। अतः आप शोक त्यागी। क्या राजा नल, भगवान रामचंद्र जी, युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ था।
यादवों को भी नाश होना पड़ा। हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ। वृत्रासुर जैसा महान असुर जो इंद्र को भी जीतने की शक्ति रखता था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। सहस्त्रार्जुन जैसा वीर भी परशुराम जी के हाथों मारा गया। रावण के भी उसी तरह शीश कटे। हे मुने, भगवान रामचंद्र जी भी वन में जानकी के वियोग को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला होता है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन कीजिए, जो समस्त जीवों के रक्षक है और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म्ये षोडशो अध्यायः। श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।